नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से पहली खबर, जहां सरकारी अस्पतालों में योगी सरकार मनाएगी बेटियों का जन्मदिन। जी हां, मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में लगेगी प्रशासन की पाठशाला। डिजिटल एनालॉग गुड्डा गुड्डी बोर्ड की होगी शुरुआत। 24 फरवरी को जिलाधिकारी महिलाओं और किशोरियों से करेंगे हक की बात। तो जनवरी फरवरी महीने में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 22 जनवरी को सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों और मां को उपहार भी दिए जाएंगे। तो यूपी के जनपदों में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जन्मे बेटियों की संख्या के बराबर वृक्षारोपण का भी कार्य किया जाएगा। तो मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में प्रशासन पाठशाला लगाने जा रहा है। वहीं डिजिटल एनालॉग के तहत गुड्डा गुड्डी बोर्ड की शुरुआत होगी। जनवरी फरवरी में ये विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है योगी सरकार। तो सरकारी अस्पतालों में योगी सरकार बेटियों का जन्मदिन मनाने जा रही है। लखनऊ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में प्रशासन की पाठशाला लगेगी। तो जनवरी फरवरी महीने में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 24 फरवरी को जिलाधिकारी महिलाओं और किशोरियों से हक की बात भी करेंगे। डिजिटल एनालॉग गुड्डा गुड्डी बोर्ड की शुरुआत की जाएगी। योगी सरकार की तरफ से एक और पहल, जहां महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा योगी सरकार तत्परता से आगे बढ़ती है। वहीं जनवरी फरवरी महीने में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सरकारी अस्पतालों में बेटियों का जन्मदिन मनाएगी योगी सरकार। लखनऊ में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बता दें, प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2021 के आयोजन को लेकर यह बैठक की गई। 6 से 8 फरवरी तक राजभवन प्रांगण में आयोजन होना है। तो प्रदर्शन स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाए। मुख्य सचिव के ये निर्देश हैं। बता दें, हेल्प डेस्क कोविड को लेकर बनाया जाएगा, उसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो प्रदर्शन स्थल पर ये कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जहां मुख्य सचिव के निर्देशानुसार तमाम काम होंगे। तो मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2021 के आयोजन को लेकर यह बैठक 6 से 8 फरवरी तक राजभवन प्रांगण में इसका आयोजन किया जाएगा। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला सामने आया। बता दें, विकास से सालों वंचित रही अमेठी, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सालों से सांसद संपर्क सलोन विधानसभा वंचित रही है। सालोन विधानसभा क्षेत्र और अमेठी लोकसभा क्षेत्र का बुरा समय देखा गया। तो महिला एवं बाल कल्याण, इन तमाम चीजों को लेकर स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने अमेठी का जो दौरा किया है, इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। तो लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए परशेदपुर पहुंची हैं स्मृति। वहां पर उन्होंने स्वर भारती विद्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनने वाली 6 करोड़ 40 लाख की सड़कों और पुल का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि सालों से सांसद से वंचित अमेठी, सालों से सांसद संपर्क से सलोन विधानसभा वंचित रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कर कमलों के द्वारा निरंतर सेवा को प्राप्त करेगी। इस संकल्प को फलीभूत होते देख जनता जनार्दन मुझे 2019 में दीदी से सांसद बनाया। भारत की राजनीति में जिन्हें स्नेह मिलता है प्रतिनिधि के नाते, जिन्हें स्नेह मिलता है सांसद के नाते, लेकिन जो घर घर में दीदी बनकर, बहन बनकर स्वीकारी जाती हैं, और इस अभूतपूर्व स्नेह को देकर सलोन और अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे न सिर्फ प्रफुल्लित किया है, बल्कि जीवन भर के लिए कृतज्ञ करके आपके सेवा में उपस्थित किया है। साल 2014 में मुझे याद है, जब आपके मध्य में आए
तो संघर्षों से भरा सलोन विधानसभा त्राहिमाम कर रहा था कि बहनों को सामर्थ्य बनाने का कोई साधन मिले, परिवारों को सर ढांकने के लिए छत मिले, नौजवानों को शिक्षा के नए साधन मिले और सलोन विधानसभा का नागरिक प्रगति के पथ पर नए उम्मीदों के साथ, देश के साथ, अमेठी जनपद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उसी श्रृंखला में आज जब आपके मध्य में आई हूं तो मुझे इस बात का गौरव होता है और आप सबके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिनके कर कमलों द्वारा, जिनके आशीर्वाद द्वारा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विशेष रूप से सलोन की जनता में, गरीब बहनों के मध्य में मात्र 1.5 साल की अवधि में 30,800 से ज्यादा बहनों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मुहैया अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। खबर गाजियाबाद से, जहां तेज धमाके से कॉफी मशीन फट गई। बता दें सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई। तो मशीन फटने की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गाजियाबाद थाना कोतवाली के नई बस्ती का ये मामला बताया जा रहा है। तो वो सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से कॉफी मशीन तेज धमाके के साथ फटी। और इस वक्त ऋषभ भारद्वाज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और किस तरीके से हादसा हुआ। ऋषभ जी ऋषभ बिल्कुल जी कोतवाली इलाके की घटना है। इंडस्ट्री की कॉफी शॉप की घटना है। जब कॉफी शॉप वाला अपनी कॉफी देने कहीं गया हुआ था, लेकिन वो कॉफी मशीन ऑन करके गया, जिससे प्रेशर बनने से कॉफी मशीन फट गई और धमाका इतना तेज था कि जो आसपास के दुकानदार थे सभी हैरान रह गए और चारों तरफ वही धुआं फैल गया था और जो उसकी घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ गोलीकांड में अपडेट आया। बता दें अजीत सिंह की हत्या करने वाले शूटरों ने सुराग छोड़ा है। कमता अवध रोडवेज बस अड्डे पर खून लगी 2 बाइक मिली हैं। राजधानी से बाहर भागने की आशंका जताई जा रही है। तो पुलिस बाइक से हत्यारों तक पहुंचने के सुराग ढूंढने में जुट चुकी है। तो ये 2 बाइक्स मिली हैं जिनमें खून के दाग भी लगे हुए हैं। कमता अवध रोडवेज बस अड्डे से खून लगी ये 2 बाइक्स बरामद की गई हैं। राजधानी से बाहर भागने की आशंका जताई जा रही है। तो बता दें इन बाइक्स के जरिए पुलिस उन हत्यारों की तलाश कर रही है। आगे किस तरीके से सुराग मिलेंगे, जांच कर रही है। अजीत सिंह हत्या के मामले में नए सुराग मिले हैं, जहां 2 बाइक्स बरामद की गई हैं। इन पर खून भी लगा हुआ है। तो आशंका जताई जा रही है कि राजधानी लखनऊ से बाहर भागने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी बरेली जोन पहुंचे पीड़िता के घर। बता दें एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने घटनास्थल का जायजा लिया है। जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी, एडीजी बरेली जोन का कहना। तो फरार महंत की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। तो अविनाश चंद्र ने कहा है कि 4 टीमें लगा दी गई हैं फरार महंत की तलाश में। एडीजी बरेली जोन ने घटनास्थल का जायजा लिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही फरार महंत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं जो तलाश कर रही हैं फरार महंत की। परिवारजनों से मुलाकात हुई, उनके बेटियों से, बेटे से, दामाद से, और जो आवश्यक सूचनाएं थी इस केस से संबंधित उनसे बातचीत की गई। जो उपयोगी इस केस का सफल अनावरण में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये केस हम लोग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उससे पूछताछ के बाद भी जो मिसिंग कड़ी हैं अभी पूरे केस की, उसको हम लोग चूर से चूर बैठा करके फिर आपके समक्ष पूरी बात। खबर बदायूं से है, जहां सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। बदायूं गैंगरेप की घटना पर प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला है।
तो बीजेपी सरकार गुंडों को बढ़ावा दे रही है, ऐसा धर्मेंद्र यादव ने कहा है। वहीं पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने की उन्होंने मांग भी की है। तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे, ऐसा धर्मेंद्र यादव ने कहा। समय से लेकर और अब तक जिस तरह की हीलाहवाली पुलिस ने की, चाहे एफआईआर में, उसके बाद पोस्टमार्टम में, उसके बाद जो 3 नेम्ड परिवार के लोग, 3 नेम्ड लोगों के जिनके नाम उन्होंने एफआईआर में दर्ज किए, उसमें अभी भी मुख्य अभियुक्त फरार है। और वो भी तब फरार है जब वो खुद यहाँ तक आके डेड बॉडी को डाल के गया। एक बार गांव के लोगों ने पकड़ा भी, कुछ प्रभावशाली लोगों ने छुड़वाया भी, पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया और अभी तक वो फरार है। पीड़ित परिवार अब तक की हुई कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को निलंबित करके क्या प्रशासन ने अपना कागजी कॉलम पूरा किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केवल कागजी कॉलम पूरा करके, खाना पूर्ति करके केवल दिखाने की कोशिश की है। आज सस्पेंड किया है, 2 महीने में बहाल कर देंगे, 1.5 महीने में बहाल कर देंगे। क्या थाना प्रभारी इससे इस परिवार को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट में हुए हादसे का मामला जहां सामने आया था, बता दें पीड़ित परिवारों से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला है। तो सपा प्रतिनिधि मंडल ने चेयरमैन को भी जेल भेजने की बात कही है। शमशान घाट हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे यहाँ पर। तो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस मामले में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन को भी जेल भेजा जाना चाहिए। शमशान घाट हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए घटना के 4 दिन बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल यहां पहुंचा था। तो बता दें, जहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया था। जो घटना हुई है ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी घटना है। ये 24 आदमी का मरना कोई मामूली घटना है? ये इतनी बड़ी घटना है, सरकार गिर जाती है इतनी बड़ी घटना पे, सरकार हिल जाती है। लेकिन देखिए कोई चर्चा आ रही है, सब एक दिन हुआ उसके बाद गायब। और 2-2 लाख रुपए बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिए। अगर यहाँ की जनता जाम न लगाती, डेड बॉडी ना रखती, तो आप ये दे देते 15-15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे देते। ये 50-50 लाख रुपए भी अगर दें तो उनकी जान वापस दे देंगे। ये इतनी बड़ी घटना है, इसमें सरकार गिरनी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार से बाहर आना चाहिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई हुई। बता दें कल के लिए कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। तो आज सभी पक्षकारों के प्रतिनिधि जिला जज की अदालत में मौजूद रहे। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। तो सुनवाई हो गई, लेकिन फैसला कल के लिए अभी बचा कर रखा हुआ है। श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाम सुनील चंद्र वक्फ बोर्ड आदि आज मुकदमा अपील सुनवाई में नियत थी, जिसमें सुनील चंद्र वक्फ बोर्ड की शाही ईदगाह, श्री कृष्ण जन्म संस्थान एवं ट्रस्ट के चारों लोग से उपस्थित हुए। उसमें शाही ईदगाह की तरफ से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि जो माननीय न्यायालय द्वारा अपील पंजीकृत की गई है वो पंजीकृत योग्य नहीं है, वो निरस्त की जाए। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो दावा दाखिल खारिज किया गया लोअर कोर्ट के द्वारा वो प्रकीर्णवाद में था, ना कि मूलवाद में। कि आज जन्मभूमि मामले में जो सुनवाई थी उसमें जो मस्जिद ईदगाह कमेटी की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने हमारी अपील को ऑब्जेक्ट किया और जो लटकाने भटकाने की जो कोशिश होती है उसमें से आज एक और ये कोशिश थी कि हमारी अपील ना सुनी जाए आज, और इसी में टेक्निकल पॉइंट पे मैटर चलता रहे कि अपील यहाँ पे मेंटेनेबल है कि नहीं है, जिस पे हमने अपना स्ट्रिक्ट विरोध कोर्ट में दर्ज कराया, ये कहते हुए कि अपील टोटली मेंटेनेबल है। और जस्टिस साधना रानी ठाकुर जो इससे प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट थी, डिस्ट्रिक्ट जज थी, उन्होंने हमारी अपील एडमिट की है, इसलिए हमारी अपील मेरिट पे सुनी जाए। तो कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करने के लिए एक डेट फिक्स करेंगे, उनका ऑब्जेक्शंस डिसाइड किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बिजनौर से खबर है, जहां दिन दहाड़े कई राउंड की फायरिंग का मामला सामने आया। बता दें फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी देखी गई। बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, मेरठ के लिए जिसे रेफर कर दिया। तो पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। थाना कोतवाली शहर के इंदिरा पार्क का यह मामला बताया जा रहा है।
फायरिंग का ये मामला सामने आया है। कई राउंड फायरिंग के बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। 2 लोगों पर इन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे रेफर किया गया आगे। कानपुर देहात में मामूली विवाद में युवक की पिटाई कर दी गई। बता दें, आधा दर्जन दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है। तो सोशल मीडिया पर यह पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच भी कर रही है। तो वो वीडियो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर की एक घटना बताई जा रही है, जहां से ये वीडियो सामने आया है। तो मामूली विवाद में युवक की पिटाई कर दी, लाठी डंडों से पीटते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी। कानपुर देहात का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बुरी तरह से पीटा है। सोशल मीडिया पर यह पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मथुरा से खबर है, जहां श्रद्धालुओं की लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई। बता दें, परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की पिटाई की गई है। अराजक तत्वों ने इन श्रद्धालुओं को बुरी तरह से पीटा है। तो सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि श्रद्धालुओं को बचाया है। किया गया, अराजक तत्वों ने श्रद्धालुओं को पीटा है। हालांकि पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर श्रद्धालुओं को बचाया। तो हेमंत कटारा संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से ये क्यों शुरू हुआ है और क्या कार्रवाई आगे चल रही। जी, मैं आपको बता दूं कि ये गोवर्धन की घटना है। फिरोजाबाद के श्रद्धालु थे, वो आए हुए थे, उनके साथ उनका परिवार था, कुछ उसमें लड़की थी, कुछ महिलाएं थी जी। लेकिन जो लड़के थे वहाँ के, जो अराजक तत्व जिनको हम कह सकते हैं कि शराबी कह सकते हैं या कबाबी कह सकते हैं, वो लोग वहाँ गाली गलौज कर रहे थे, उनको छेड़छाड़ कर रहे थे। तो उन्होंने उनका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट कर दी, गाली गलौज की। जी, आखिर क्या मेन कारण रहा? क्योंकि श्रद्धालु तो वहां दर्शन करने आए थे, लेकिन जब इस तरीके से हमला कर दिया, शराबी है ठीक है, लेकिन हमला इस तरीके से करना और श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटना। जी, मैं आपको बता दूं कि शराब तो शराब है, अंगूर की बेटी का नशा बोलता है ना। जो व्यक्ति जब वहाँ बहन बेटी परिक्रमा कर रही है, तमाम जानकारियों के लिए हेमंत। खबर हमीरपुर से, जहां 4 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया गया। बता दें, हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीनी विवाद का मामला था, जिसमें विवाद हुआ। बता दें, लालपुरा थाना क्षेत्र के मोराकांदर गांव की ये घटना बताई जा रही है। जमीन विवाद के मामले में विवाद हुआ था, 4 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया गया। अभिषेक कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी और कैसे खुलासा हुआ, आगे क्या कुछ किया जा रहा। 4 दिन पूर्व ये युवक अपने गांव आया था, ललपुरा थाना क्षेत्र के मोराकांदर गांव में, जहां पर किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद था, जिसमें एक दूसरे को दोनों पक्षों ने गाली दी। उसके बाद में एक पक्ष ने लाठी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने आज 3 दिन बाद अपराधी को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया गया। शेष मामले की अभी जांच चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां जोन 3 नॉलेज पार्क पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, थाना अध्यक्ष वरुण पवार और पुलिस टीम के हाथ ये कामयाबी लगी। शातिर 4 चोरों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का सामान भी बरामद किया गया। तो नकदी और अवैध शस्त्र के साथ चोरी के सामान भी बरामद किए गए। तो जोन 3 नॉलेज पार्क पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां नकदी और अवैध शस्त्र के साथ साथ अन्य सामान भी बरामद किया गया है।
पुलिस ने शातिर 4 चोरों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का सामान बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा का ये मामला बता रहे हैं, जहां जोन 3 नॉलेज पार्क पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अवैध शस्त्र और नकदी के साथ चोरी का सामान भी बरामद किया है। तो ये वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ लाखों का सामान भी बरामद किया अवैध शस्त्र के साथ। तो निशांत शर्मा अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानेंगे कि कैसे ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी और क्या अब कार्रवाई की जा रही। देखिए कोमल, बिल्कुल बता दें कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के तहत लगातार अपराधियों का सफाया करा जा रहा है। वहीं जोन 3 नॉलेज पार्क पुलिस को ये बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। जोन 3 जो पुलिस है, उन्होंने एक 4 साथी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और जिसमें से अभी 4 गिरोह के सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं। और लगातार जो पुलिस है अपराधियों को लगातार पकड़ रही है। चोरों के पास मौके से लाखों नकदी समेत काफी जो चोरी के अवैध शस्त्र भी उनके पास मौके से बरामद किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चारों जो चोर थे वो लगातार एक गिरोह बनाकर, इनके 4 और सदस्य हैं, वो गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और कहीं ना कहीं निशांत, आपसे जानेंगे इन जो चोरों को गिरफ्तार किया गया, आप कह रहे हैं इनके साथी भी, उनकी भी तलाश चल रही है, तो गिरोह बताया जा रहा है। इनके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है? अगर जो बात की जाए कोमल इनके आपराधिक इतिहास की, तो आपराधिक इतिहास देखा जाए तो लगभग इनके पास इनके खिलाफ 8 से अधिक मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं और तमाम तरीके की ये घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और लगभग काफी घटनाएं कर चुके हैं। चोरी की वारदात लगातार ये करते थे और पुलिस को लगातार इनकी तलाश थी। वही थाना नॉलेज पार्क जो थाना अध्यक्ष वरुण पवार, इनकी पुलिस टीम बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए निशांत। हरियाणा, हिमाचल, केरल में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अब मेरठ में भी पशु चिकित्सा विभाग की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और डीएम ने भी आदेश दिया है कि रैंडम चेकिंग भी की जाए जिससे किसी भी खतरे को टाला जा सके। तो सभी को शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को भी कहा गया है। जब से हिमाचल के अंदर बर्ड फ्लू की जानकारी प्राप्त हुई है, प्रमुख सचिव पशुधन के द्वारा निर्देश जारी करे गए हैं। सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपद अलर्ट मोड पे हैं। हमने जनपद के अंदर सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसाद अधिकारी, पैरावेट जो हमारे हर ग्राम लेवल तक के वर्कर्स हैं, उनको अलर्ट मोड पे डाल दिया है। अगर कहीं से भी अधिक संख्या में पक्षियों के मरने की सूचना अचानक हमें प्राप्त होती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमने वन विभाग के साथ टाई अप किया हुआ है और हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक जनपद के अंदर इस प्रकार की कोई भी सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई।